तो वापस से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे गाइस। और आज हम वापस से लेके आए हैं लोकिज्म की वीडियो। लेकिन लोकिज्म की वीडियो में आज हम कुछ और ही कवर करने वाले हैं। आज हम लोकिज्म की वीडियो से दूर हटकर हम कवर करेंगे मैनेजर किम। और हम आज सब रातों से पर्दा उठा देंगे और सबके जो भी बोलते रहते हैं लोग आजकल कि मैनेजर किम इतने कमज़ोर हैं कि जेम्स ली एक लात में पूरी मैनेजर किम वर्ड्स को ख़त्म कर देगा, गो के अपनी शॉट से पूरा मैनेजर किम वर्ड्स ख़त्म कर देगा। तो बस हम उनको आज क्लियरेंस देने आए हैं कि पावर लेवल ऑफ मैनेजर किम इज़ बिल्ड डिफरेंट। भाई अभी तक की सबसे ज़्यादा पावर लेवल में से मैनेजर किम, ये पावर लेवल लोकिज्म की भी इतनी नहीं है भाई। वो इंसान ओल्ड है लेकिन वो इंसान ताकतवर बहुत है। आज हम इन सब बातों का क्लियरेंस देने वाले हैं। मैं हूँ आपके संग लेजेंडरी ओताकू। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो जो पहला सवाल है जो लोगों के दिमाग में आजकल आ रहा है कि ये हान सुचोंग जब से किंग से हारा है तब से लोग ना हान सुचोंग को बहुत कमज़ोर समझने लग रहे हैं कि हान सुचोंग जेम्स ली के एक लात में हार जाएगा। और हान सुचोंग में ये तो मैं तुम्हें बता देता हूँ हु इज़ दी हान सुचोंग। भाई वो इंसान ना अपनी प्राइम से सबसे जल्दी निकला है। वो जानवर अपनी प्राइम से सबसे जल्दी निकला अब इस टाइम तक। इस टाइम कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने उस जितनी मेहनत करी हो, क्योंकि उतनी मेहनत के फल उसे ड्रॉबैक भी मिला। इसकी प्राइम बहुत ज़्यादा जल्दी निकल गई। अगर वो इंसान जानवर अपनी प्राइम में था ही नहीं, भाई वो इंसान प्राइम में कितनी ट्रेनिंग करता था भाई, पॉइजन खाता था, इलेक्ट्रिसिटी शॉक झेलता था। भाई फट जाएगी जेम्स ली को ये करते करते। भाई जेम्स ली के रात हो जाएंगी, रात 12 सब लग जाएंगे तब भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं कर पाए। भाई पॉइजन कौन खा सकता है? तुम सोचो, पॉइजन खा रहा है बंदा, इलेक्ट्रिसिटी के शॉक झेल रहा है। अबे दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा, ये क्या हो रहा है भाई? भाई मतलब कुछ, भाई ये तो फिज़िक्स के लॉ की फिज़िक्स छोड़ा, ये तो ह्यूमन पोटेंशियल भी नहीं है। नहीं तो भाई इतना कोई नहीं झेल सकता भाई। मैनेजर के वर्ष में क्या पूरे पीटीजे वर्ष में से कोई बंदा नहीं होगा जो इतना झेल ले। भाई पॉइजन खा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक झेल रहा है। चलो उसको छोड़, उसने कितनी ट्रेनिंग करी, उसके लेग देखे आपने? वो अपने जब वो ट्रेनिंग करता था अपने मास्टर के साथ, उसके लेग खूनों से रंग चाहते थे तब भी वो बस मारता ही रहता था। लेग को इतना परफेक्ट बना लिया बंदे ने। बंदा अपनी प्राइम में था ही नहीं। और वो ना पता तब था वो जब टैइक्वांडो लेजेंड बन गया था ना। हाँ वो और परफेक्ट छोड़ो, मैं परफेक्ट की बात कर रहा, परफेक्ट से भी ऊपर ले गया वो अपनी लेग्स को। जैसे कि लोग बोल रहे हैं ना कि परफेक्ट से भी ऊपर होता है, जो गन अपनी एंडोरेंस को परफेक्ट से भी ऊपर लेगा। तो भाई पैराडॉक्स ऑफ परफेक्शन ही तोड़ दिया बंदे ने। तूने असेंड एंड डिसेंड पार्ट ऑफ पिनैकल को ही फाड़ दिया बंदे ने। इतनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर क्वेश्चन का सिस्टम उस पर लगेगा ना, सिस्टम भी लाइक ये क्या है, पोटेंशियल अभी पोटेंशियल तो टूट चुकी है। अबे सिस्टम ही टूट चुका है, इसकी पावर लेवल मेजर नहीं कर पा रहा, मैं भाड़ में से इधर नहीं है। और ये प्राइम वाले बात कह रहा हूँ, अभी वाले भी नहीं कर पाएगा वो। वैसे मैं बता सकता हूँ प्राइम की बात नहीं कर रहा, सॉरी उल्टा बोले, प्राइम की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अभी उनके ओल्ड वर्जन्स की बात कर रहा हूँ। और बंदे ने एक जस्ट सिंगल हिट भाई ज़मीन फाड़ दी थी। अगर तुमने वो वाला मैनेजर क्यों चैप्टर देखा हो, पता नहीं कौन सा था, मैं भूल गया हूँ, पर वो चैप्टर देखो, हिंदू सिर्फ एक लेग में देखो, देख सकते हो पूरी ज़मीन फाड़ कर रख दी थी। भाई कौन है? जेम्स ली ने ना जब सॉन्जीव के संग लड़ रहा था तब भी इतनी ताकत नहीं दिखाई थी भाई, कुछ नहीं था तब भी इतनी ताकत नहीं दिखाई थी। हाँ उसका ट्रेनिंग करने के बाद भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया, मैं नहीं बोलना चाहूँगा। हाँ और ये पॉइंट तो मेरा हो गया कि जेम्स ली ने भी ताकत वो ट्रेनिंग करी हुई, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करी होगी, तो मैं भी मानता हूँ शायद। हम बैक स्टोरी नहीं पता ना तो कुछ कह नहीं सकते यार। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले बार में कि हम बोलते हैं मैनेजर किम यस मैनेजर किम को हम गो किम और इन सब से लेते हैं, तो फिर लोग बोलते हैं कि मैनेजर किम कुछ भी नहीं है इनके आगे, क्योंकि वो किंग से हार गया था। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि एक जानवर 45 साल का बुढ़ा सबसे पहले कोड नेम क्लोजर से लड़ा, उसी का मेन राइवल लड़ ली। उससे पहले भी एक बंदे से लड़ा, मेन राइवल से लड़ा। फिर छत से नीचे तक आया, बमबारी हो रही थी, एक हाथ टूट रखा था, तब भी 2 बंदों को अपने कंधे पे जैसे तैसे ले ला के वो नीचे गया। नीचे जाने के बाद वो अपना फिर सीधा किंग से लड़ने चले गया। और अब तुम्हें लगता है वो किंग से भी जीत जाएगा? हाँ यही हो रहा है यहाँ, यही तो है महान इंसान, यही तो है, इसके पास तो सब कुछ है। अब तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, देखो एक होता है टैलेंट, एक होता है हार्डवर्क, और इसने हार्डवर्क ही तोड़ रखा है। भाई मैनेजर किम ने अपनी लाइफ में ना कितना हार्डवर्क करा होगा तुम भी नहीं जानते। तुम समझ लो
मैंने समझा कि अगर 10% भी हार्डवर्क कर लिया ना वेंजन जेके में या फिर डैनियल में से, बंदे फाड़ देंगे पीटीजी को, बंदे इतने ताकतवर बन जाएंगे। भाई वो इंसान सच में भाई अपने याददाश्त भूल गया था। वो बचपन से इतनी ऐसी क्रो ट्रेनिंग ले रहा था जिस टाइम पे वास को ये सब बुलिंग होते रहते थे, ये जोहान शब्द थोड़ा बहुत बुली होता रहता था। हाँ थोड़ा बहुत वो मरने की कगार पे आ गया था, लेकिन अपने आप को सर्वाइव कर लिया उसने। पर उस टाइम पे वो इंसान कंट्रीज से भिड़ रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट झेल रहा है, गन की गोलियां लग सकती है उसे, कुछ भी हो सकता है उस इंसान के संग। उतनी एज पे ना गन भी इतना नहीं था। हाँ गन ने फाइट देखी कि टोरा होनी, वैसे शिंतारो की जब फाइट हुई थी उसमें भी वो मरने ही वाला था, पर उसके संग तो थे ना कम से कम कोई खड़ा तो था उनके संग, उसकी माँ खड़ी थी उसके संग। बट भाई बंदे के संग वो गन की माँ ने बचा लिया था और साउथ कोरिया भेज दिया था, जिससे वो बच गए। लेकिन भाई मैनेजर किम को अपना किम, भाई वो बंदा जानवरों से लड़ते पहुंचा ऊपर। उसने उसको किसी का साथ नहीं मिला था उसके अलावा, नैमचोंग ली के अलावा, नैमचोंग ली नहीं उस था, उन्हीं के अलावा वो एक टकले वाले चाइना के, उनके अलावा किसी का साथ नहीं मिला था। हाँ सिर्फ उन्हीं के साथ मिला था, वो भी बहुत दूर जाकर, कि स्टार्टिंग में साथ नहीं मिला था, बहुत एंड में जाकर मिला था साथ, जब वो उसकी पत्नी बन गई थी उस टाइम पे जाकर साथ मिला था उसका। भाई तुम सोच सकते हो क्या, मतलब भाई मैं क्या बताऊँ, नहीं समझ नहीं सकते कि क्या बताऊँ मैं। और तीसरी बात करता है कि मैनेजर की जो ये गोकिम स्वॉर्ड लेके आ जाता है और तब लोग समझते हैं कि स्वॉर्ड वाला गोकिम पूरे मैजिक गेम को हरा सकता है। अच्छा एक बुड्ढा टॉमली 45 साल का, 45 46 50 का, ठीक है, एक हाथ नहीं है, वो गोकिंग के संग बराबरी कर रहा है उसकी स्वॉर्ड वाली सीरियसनेस के साथ। अब लोग वही बकैतियाँ काटने आ जाएंगे कि भाई वो तो पहले टॉमली के वो बेसमेंट हल्क से भी लड़ा था, उससे भी डैमेज खाया था, तब जाके भी उसने बराबरी कर ली। ठीक है डैमेज खाया था मान लिया, बट वो भी मज़े में ही लड़ रहा था, वो सीरियस में नहीं था। अगर वो सीरियस में होता तो विदाउट डैमेज के वो हरा देता, इतना तुम मान लो, मान सकते हो ना। वो इजीली बेसमेंट हल्क को अपने हथौड़ से हरा देता विदाउट डैमेज के। ठीक है भाई टॉम लेना उसके संग बराबरी कर, जबकि उसका हाथ नहीं था। और उसके बाद जिनचॉल पार्क हांसू चौंग से लड़ता लड़ता बहुत कमज़ोर हो गया था, मतलब कमज़ोर नहीं, थक तो गया ही था भाई, थकेगा नहीं इंसान है, हांसू चौंग एक जानवर है। वो इंसान 10 फ्लोर से गिर के सीधा खड़ा होकर चलने लगे, यो बन खाए भाई, क्या है भाई, मैं नहीं समझ पा रहा ये क्या हो क्या रहा है भाई यहाँ पे। तो उस लेवल से बंदे से लड़ने के बाद वो गोकेम से सीधा लड़ गया, तुम सोच सकते हो। और तब भी उसने गोकिम को के पॉकेट में कुछ डाल दिया, गोकिम को पता ही नहीं चला। और गोकिम ने भी से बोल देता भाई ताकतवर तो है ये जानवर ताकतवर तो। और एक्चुअली दोनों ही मज़े में लड़ रहे थे, मैं गोकिम को ना कि गोकिम सीरियस में नहीं, दोनों ही मज़े में लड़ रहे थे। और तब भी भाई वो बुड्ढे को हरा नहीं पाया, बुड्ढे को हरा नहीं पाया। अभी यहाँ पे कोई क्राइम की बात नहीं चल रही। अब जो लोग फैंस है ना गोकिम का, फैंस बनो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट जो ओनली फैंस है, ओनली ये ज़्यादा बेकार, ये थोड़ा डार्क हो गया। जो ओनली गोकिम के फैंस हैं या फिर ओनली गन के या ओनली जेम्स ली के फैंस हैं, फिर ओनली लोकिज्म फैंस हैं, उनको मैं बता रहा हूँ कि तुमने मैजिक गेम पढ़ा नहीं। और जिनने मैजिक गेम पढ़ा वो मेरी बात से एग्री करता हूँ, कमेंट करना अगर एग्री करते हो तो। अगर आपने मैजिक गेम पूरा पढ़ा है तो आप भी जानते हो कि भाई हाँ भाई ये जानवर है, ये सब लोग जानवर हैं, एक अलग ही जानवर है। और अब बात करते हैं थोड़ा एल्बर्ट किंग के बारे में। इन सबसे साइड के गन वो किंग ने पूरी जगह फाड़ दी थी। एल्बर्ट किंग ने क्या कहा था, बस थोड़ी बहुत चीज़ें बची थी भाई, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इतना जिनचोल पार्क जैसा साइंटिस्ट हो कि कोई भी इंजीनियर कोई सही नहीं कर सकता, लेकिन हमने कही थी थोड़ा टाइम लगेगा सही करके दे दूँ। ये ले मुँह दिया तेरे किंग तेरी डिस्ट्रक्शन पे। तुझे लेजेंड ऑफ भाई उस छोटे से तेरे आधे उम्र के ने उसको पीछे छोड़ दिया भाई। असेंबल और डिसेंबल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लेवल पे नहीं पहुंच गया ये भाई। ये भगवान ये हो क्या रहा है यहाँ पे, समझ ही नहीं पाया। और भाई फिर वो लोग बोलते हैं करवाएंगे लोकिज्म वर्सेस मैनेजर गेम। अगर ना ये 3 बुड्ढे हांसू चौंग, जिनचॉल पार्क और मैजिक गेम अपनी पूरी की पूरी वो आ जाए ना गुस्से पे, रेज मोड पे, तो पीटीजी में से पीटी हटा देंगे, फाड़ कर रख देंगे ये। तुम्हें क्या लगता है कमज़ोर है? और सॉरी मैं कुछ कहना भूल गया। हांसू चौंग को नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ कोकुशिन कराटे कहा गया है, गन को ये नहीं कहा गया। जिनचॉल पार्क उस इंसान को बोला गया कि उसने टेररिस्ट एरिया में जाकर अकेले तो नहीं, हाँ सबको हरा दिया था, लेकिन स्ट्रेटजी माइंड गॉड ऑफ वॉर बोला गया है।
हाँ, गॉड ऑफ वॉर अभी तक किसी को नहीं बोला। हाँ, शिनवान को गॉड ऑफ कॉम्बैट बोला, लेकिन गॉड ऑफ वॉर नहीं बोला। मैनेजर किम के ऊपर ना रशिया ने, साउथ कोरिया ने, इवन नॉर्थ कोरिया ने, तीनों बाउंड्री चल रहा थी इस इंसान को मारो। ये इंसान खतरा है देशों के लिए, ये अकेला इंसान देशों के लिए खतरा है। हान सो चोंग, लेजेंड ऑफ टाइकोंडो, उस इंसान के जैसा कोई बंदा नहीं हो जो टाइकोंडो में उसे हरा सके। किंग अंडरवर्ल्ड का, भाई अंडरवर्ल्ड में कितने आए गए होंगे, बट बंदा किंग रहा था उस टाइम भी। ये है मैनेजर किम लेवल पावर। भाई तुम सोच भी सकते हो ना, उस हिसाब की भी नहीं है। और हाँ, बहुत एक फनी चीज़, अभी मैं चैप्टर पढ़ रहा था, मैं वीडियो फ्राइडे को बना रहा हूँ, तो आज को चैप्टर पढ़ रहा था। और भाई जो लोग बोल रहे थे ना कि प्राइम गैप्रियन किम वर्सेज जो वो यूआई डायना होगा तो टाई होगा इसमें, गैप्रियन किम के ओल्ड बंदे ने मुक्के में लोहा फाड़ दिया, लोहे की दीवार फाड़ के रख दी। ये करेगा यूआई टेक्निकल, इससे बराबर ही। हाँ, तो हम लोग वापस से बकैते काटना चाहिए। भाई वो उस हिसाब के पावर लेवल से लड़ता है जितनी उसकी है। तो मुझे ये बताओ, गन की क्या पावर लेवल बस उतनी ही थी। ये जब टीवाई से लड़ा था तो गन की पावर लेवल इतनी ही थी, बस खत्म, उससे ज़्यादा थी नहीं उसकी पावर लेवल। हाँ, किसी से भी लड़ता तो उसके पावर लेवल से लड़ता, तो गन की क्या टीवाई मोड में उतनी पावर लेवल थी, उससे ज़्यादा थी नहीं पावर लेवल। हो गया, बस गन का हो गया ख़त्म। और हाँ, गोकिम की पावर लेवल भी उतनी ही थी जब वो गोकिन से लड़ता, बस उससे ज़्यादा थी नहीं उनकी पावर लेवल। भाई वो तो एक पंच में दीवार ही तोड़ पाए सिर्फ, उस इंसान ने मुक्के तोड़ के पूरा लोहे का गेट फाड़ दिया। भाई कुछ सेंस लगा के बात करा करो जब भी बात करना है, तो उस हिसाब से तो गन और को बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। और गैप्रियन के हमसे अगर लड़ाई हुई तो दुनिया के दिमाग पैनिक हो जाएगी अगर वो ओल्ड वाले से ही। और कैसे हरा दिया फिर गीते के माम जेम्स ली ने, उनको भी इतनी डिस्ट्रक्टिव लेवल के पंचेस मारने होंगे, लेग्स मारनी होंगी कि जिससे पूरे लोहा का गेट या फिर इंसान की खार वार सब फट सके। मेरी बात की बात छोड़ो, गैप्रियन किम ने एक मुक्के के शॉक वेव्स, हाँ एक मुक्के से ही उन सब उस पूरी दीवार को फाड़ दिया था। अब चलो गैप्रियन किम ने साइड हटा दो, गैप्रियन किम ने नहीं करा, ये बेवकूफ़ ने करा। लोग बोल रहे हैं क्योंकि लोगों का तो दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि जब वो ओनली गन या फिर ओनली जेम्स ली फैंस होते हैं वो तो बोलते हैं, तो बेको गॉन ने करा था तो क्या गैप्रियन किम उसके बराबर के नहीं होंगे? पागल समझ रखा है गैप्रियन किम को भी, गैप्रियन किम भी उसी के बराबर होंगे। भाई तुम मान लो मेरी बात, मैं मानता हूँ अभी जेम्स ले और ये सब कम जोर है, पर आगे चल के ताकतवर बनेंगे, मैं मानता हूँ ये आगे चल के तो गैप्रियन किम से ज़्यादा ताकतवर बनने वाला है यूआई डेनियल, और परफेक्ट आयरन फोर्ट्रेस बनाने वाला एग्जैक्टली उसके मुक्को। भाई गीते किम को भी कुछ फ़र्क नहीं, वो गीते किम के मुक्को कभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आगे चल के, सब ताकतवर, गीते किम खुद ताकतवर है। बट अभी मत बोलो कि मैनेजर किम का वर्स अभी कि वो सिर्फ गोकिम ही हरा देगा। भाई गोकिम अगर ना, चलो ठीक है, अगर अकेला गोकिम मैनेजर किम के अंदर घुस गया, मैं लिख के इधर सोफिया अलेक्जेंडर से आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। अगर वो सबको अकेले हराने बैठ गया तो सोफिया अलेक्जेंडर से आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। तुम्हें मानना है मत मानना है, मानो मत मानो बात, उसे सोफिया अलेक्जेंडर को लेजेंड ऑफ डेडमेंशन कहा गया है। डेडमेंशन पढ़ी हो तो। अब देखो मेरी बात पे ना अभी ये बनेंगी हेट्स, मुझे हेट्स मिलेंगे, बट जिसने मैजिक में पढ़ रखा है और जो ये सब जानते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा गाइस, अभी भी मेरी बात सुनो, अभी भी किसी का प्राइम नहीं गया, गोकेम अभी और स्ट्रॉन्ग बनेगा, गन भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, और ये सब इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे कि हाँ गोकेम बनेगा वो हांगू स्वॉर्ड का वो मास्टर जितना स्ट्रॉन्ग, और अपना गन बनेगा टोरा ओनी अपने प्राइम शिनगन जितना स्ट्रॉन्ग, अपना यू आइडल बनेगा इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और प्राइम एलिट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा अपना जेम्स ली, और गीते किम अपना गैप्रियन किम जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। मैं ये बोल रहा हूँ होगा भी, पर अभी हुआ नहीं है। वैरन जब मैनेजर किम जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, एलिजेंट टॉम ली जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, मैं मानता बनेंगे, बट अभी हुआ नहीं है। तो अभी ये मत समझो, हाँ मैं ये मानना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा सक्सेस पा लिए इन्होंने, बहुत बढ़िया, क्योंकि इनके संग मास्टर्स थे, लेकिन उनके संग मास्टर्स नहीं थे, वो जानवरों की तरह प्री जनरेशन में स्ट्रगल करते हुए फाइट करते हुए लड़ता है, उन्हें रियल एक्सपीरियंस है मौतों का, मौत को छू के आ रहे हैं वो। अब मैंने नहीं पढ़ा, अब तो तुम बोलोगे भाई गोकेम ने भी छुई होगी अपने, या फिर गन ने भी मौत छुई है, ठीक है, बट इतनी नहीं छुई। उसके संग यामाजाकी का पूरा हाथ था सर पे, था कि नहीं ये बता दो, था ना उस टाइम तक, शिनतारो के पहले से था उसके पास, शिनतारो की लड़ाई से पहले से था ना, पूरा हाथ था ना, बस उधर गया नजर किम था उनके पास, हाथ छोड़ो उनके हाथ ना बचने के लाले पड़े थे कि हाथ ना कट जाए, बम से इंसान ना पड़ जाए। अबे छोड़ो, उनको कोई खाना देने वाला नहीं था, खाना भी पता नहीं जैसे तैसे खा लेते होंगे, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के।
अबे तुम क्या समझते हो क्या यार? मैं ना हेटर नहीं हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ सब लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे, पर जो अभी बोलता है ना कि सिंगल सिंगल ये पूरे मैजिकम वर्ड्स को हरा देंगे, मैजिकम पढ़ के आओ। और यस गाइस, मैंने अभी प्राइम वाले बंदों की बात ही नहीं करी। अगर मैं इनकी प्राइम वर्जन ले आऊँ तो डिबेट तो ख़त्म ही हो जाएगी स्टार्टिंग से। मैं स्टार्ट करूँगा डिबेट उससे पहले ख़त्म हो जाएगी। अब मैं क्या ही बोलूँ, देखो जो मेरी बात समझ गया वो जानता है कि हाँ अपने लोकेज़म आगे चल के बंदे बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इनसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, वो तो कन्फर्म्ड है। होगा लिख के लो, बट अभी नहीं। तो अभी के लिए अपनी जो कि है उत्सुकताएँ वो थोड़ा नीचे रखिए और सब बोलिए मेरे संग, सॉन्ग जियो आप हेवन में अच्छे रहो। और हाँ, मैं एंड में कुछ कहना चाहूँगा, जो कि मैं ये कह रहा हूँ कि यूआईडी परफेक्ट नहीं है। अब एक थ्योरी है मेरे पास, छोटी सी है, मैं ज़्यादा जल्दी नहीं बताऊँ क्योंकि मैं पिछले पार्ट में शायद सोच रहा था कि बताने के लिए, लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है इसी पार्ट में बताने ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि देखो उसकी परफेक्ट बॉडी नहीं है, उसकी किसी चीज़ों में परफेक्ट बॉडी लूज़ करती है, और चार्ल्स के पास है सेकंड परफेक्ट बॉडी जो कि उससे भी ज़्यादा परफेक्ट है। परफेक्ट को भी उसने परफेक्ट कर दिया, अभी उसके पास इतनी परफेक्ट बॉडी नहीं है, उसके किसी चीज़ों में कमी होगी। तुम लिख के ले लो भाई, मेन प्रोटैगनिस्ट में हमें ना हमेशा उसी चीज़ों की कमी होती है भाई, कमी होती है, पर वो एंड में जाकर सुधार लेता है, फिर वो एंड में जाकर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। हाँ, तो मैं ये बोलता कि उसके पास कुछ ना कुछ तो कमी होगी, परफेक्ट बॉडी नहीं होगी वो, बट कुछ ना कुछ छोटी मोटी जो पॉइंट कमज़ोरी होती है ना, वो भी बहुत मायने रखती है, और वही चीज़ बहुत ज़्यादा वो रहती हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लॉट को ट्विस्ट दे देती हैं, प्लॉट ट्विस्ट दे देती है। तो मेरा यही कहना था, और मुझे लगता है कोई मुझे हेट करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, बट बाय बाय। मुझे तो काम बस फैक्ट चेक करके आपको वीडियो डालना है और बस बताना है कि हेट देना नहीं है, किसी को हेट नहीं देना, बस प्रूफ से अगर कभी भी डिबेट करनी हो, किसी को भी डिबेट करनी हो, या फिर आप कमेंट्स में बोल सकते हो कि इसकी डिबेट ला, तो मैं लाऊंगा, लेकिन मैं सब चीज़ों को देख के लाना पड़ेगी मुझे, कि एक नहीं कि भाई देखो मैंने मैनेजर कैम पढ़ी है, मैंने लोकेज़म पढ़ा है, सर लोकेज़म पढ़ा है, और मेरे हिसाब से लोगन लिया ना पूरे मैजिकम को एक रैपट में हरा सकता है मेरे हिसाब से। एक इंसान ने सिर्फ माई लाइफ सिर्फ और सिर्फ क्राइसिस में खड़ा है, वो है ना हांजिया, वो एक रैप्टे में यूएनए को हरा देगा। जिसने जो पढ़ा है उस हिसाब से मैं बस बता रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं करता। मैंने मैंने मैजिकम पढ़ा, मैंने लोकेज़म भी पढ़ा है, मैंने माई लाइफ एज अ लूज़र, डायमेंशन, जुवेनाइल ऑफ एंड, जुवेनाइल लॉ, गेजल जनरेशन, और गेजल जनरेशन की तो लाऊंगा अभी, और टेल्स ऑफ ग्रीड्स, और अपना ये क्वेस्टिसिम, लोकेज़म बताया होगा या नहीं बताया तो वापस से काउंट हो गया शायद से। यही सब पढ़ा है मैंने, अभी 10 ही पढ़ी हैं, बट मैं आगे चल के सारे पढ़ लूँगा, और फिर पीटीजे को भी मैं थोड़ा बहुत जानना स्टार्ट कर दूँगा। वैसे हाँ भाई, बहुत सही अभी मैजिकम के चैप्टर्स चल रहे हैं भाई, जो परफेक्ट बॉडी के बारे में बताया जा रहा है ना, दिमाग ख़राब हो रहा है, लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या बताया जा रहा है परफेक्ट बॉडीज़ के बारे में, कि रिकवर और ये सब भाई क्या चल रहा है यार मैनेजर के में अभी के बाद। तो जो परफेक्ट बॉडी, मतलब कि परफेक्ट बॉडी का सच निकल ही रहा है, धीरे धीरे परफेक्ट बॉडी का सच निकल रहा है मैजिकम के वो वीडियोज़ में भाई, वो ही चाहिए बस हमें, यस यही तो चाहिए था। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा, और हाँ वापस से सॉन्ग जियो हेवन में आप अच्छे रहो।